जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 की पहली पुष विनायक चतुर्थी कब है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष स्थान है। हर महीने की चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी बप्पा की पूजा और व्रत करता है उसे मनोवांछित फल मिलते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान की भी मान्यता है। विनायक चतुर्थी के दिन मंदिर में या गरीबों को अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं और संकट दूर होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पुष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 जनवरी को देर रात 1:08 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 3 जनवरी को रात 11:39 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 5:25 से शुरू होगा। ये 6:20 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:10 से शुरू होगा और 2:51 पर समाप्त होगा। निशीथा मुहूर्त रात को 11:59 से शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। चंद्र दर्शन, इस दिन चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त गणपति बप्पा से सुख समृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी पर सुबह सबसे पहले स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करके पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को पीले वस्त्र, दूर्वा, हल्दी, मोदक आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश की आरती देसी घी का दिया जलाकर करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहे ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश से करनी चाहिए। अंत में भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए, फिर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस दिन दान को बहुत ही शुभ बताया गया है। गणेश चतुर्थी पर इन मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को इन चीजों का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि मोदक का भोग लगाने से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मोदक भगवान गणेश को बेहद प्रिय हैं। इसलिए अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने के साथ साथ अपनी इच्छा जरूर बोलें। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि तिल के लड्डू का भोग लगाने से व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी जातक को कार्य क्षेत्र में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो बप्पा को तिल के लड्डू का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। नारियल को शुभ्रता और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा में अक्सर उपयोग किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि नारियल के लड्डू का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी प्रकार से विघ्न दूर करते हैं। नारियल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस भोग से भक्तों को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। नारियल को स्मृति का प्रतीक भी माना जाता है। इस भोग से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर शुभ योग के बारे में। पुष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष रवि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। अगर आप भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो रवि योग में गणपति बप्पा की पूजा अवश्य करें। विनायक चतुर्थी पर रवि योग सुबह 7:14 से लेकर रात 10:22 तक है। इस दौरान भगवान गणेश की उपासना आप कर सकते हैं।
इसके साथ ही विनायक चतुर्थी के दिन सिद्धि योग का भी सहयोग बन रहा है। सिद्धि योग दोपहर 12:38 से शुरू हो रहा है, जो रात्रि भर है। इसके साथ ही धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का भी सहयोग है। इन योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। आइए अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत महत्व की। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और व्रत करने वालों के घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही घर पर आर्थिक रूप से संपन्न रहता है। इस दिन जो पूजा और व्रत करता है, बप्पा की कृपा से सभी काम बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी के दिन हमें भगवान गणेश को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तुलसी के पत्तों के अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको भगवान गणेश को नहीं चढ़ानी चाहिए। सफेद चंदन चढ़ाने से बचें, इसके बजाय तिलक के लिए पीले चंदन का प्रयोग करें। भगवान गणेश को खाना बहुत पसंद है। आपको सूखे और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, उन्हें साबुत और गीले चावल बहुत पसंद हैं। भगवान गणेश को केतकी के फूल बहुत प्रिय हैं। उनकी पूजा करते समय उन्हें ये फूल अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को अर्पित की जाने वाली कुछ पसंदीदा चीज़ों में मोदक, केला, दूर्वा घास, लाल सिंदूर और गेंदा शामिल हैं। इसके अलावा जब आप भगवान के लिए कपड़े खरीद रहे हों या उनकी पूजा करने जा रहे हों, तो आपको लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े चढ़ाने या पहना, ये उनके पसंदीदा रंगों में से एक माने जाते हैं। अगर आप भोजन चढ़ाने के बारे में विशेष रूप से सोच रहे हैं, तो भोजन में पूरन पोली, मोदक, केले, पेड़ा, पायसम और लड्डू शामिल हैं। आप यह भी देखेंगे कि ऋषिगण मंदिरों में भगवान को ये चीजें चढ़ाते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। गणेश चतुर्थी के व्रत के दौरान सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में साबूदाने की खीर, मिठाई और कुट्टू के आटे की पकौड़ी का सेवन किया जा सकता है। सेब, अनार, केला आदि चीज़ों को भी फलाहार में शामिल कर सकते हैं। दूध और दही को व्रत की थाली में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भगवान गणेश को मेवे का भोग लगाकर सेवन कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होकर साधक की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। पौष मास चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं पौष मास की चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी बंगल काख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर कुल सत्य जी ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। कुल सत्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब ही आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर कुल सत्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया।
मान्यता अनुसार जो भी पूष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए गणपति बप्पा की जय। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।